जो दूसरा जो हमारे पास है लेसन प्लान, इसको हम कहते हैं बॉब्स मॉडल। याद रखें कि जब तक आप इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि उसको फिर आप जो है वो एग्जाम एग्जाम में अगर आपके पास आता है कि बॉब्स मॉडल लिखें फिर आप लिखें, नहीं तो इससे पहले वाला जो हमने लिखा वो लिखेंगे। चलिए जी, बॉब्स मॉडल देखते हैं ये हमारे पास क्या होता है। Bob's model is a structured lesson planning and instructional design model used to make teaching systematic, student centered, and outcome based. It divides a lesson into six clear stages to ensure activities learning, continuous assessment, and achievement of learning objectives. बॉब्स मॉडल याद रखें कि बॉब्स हमारे पास जो है वो एक एक्रोनिम है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कैसा मॉडल है? ये एक ऐसा मॉडल है जो बकायदा तौर पे जो टीचिंग हो रही होती है क्लास में वो बड़ी सिस्टमेटिक होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। दूसरी इसकी खासियत ये होती है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। ठीक है, स्टूडेंट के साथ जो है वो मिल मिलाप के जो है एक ताउन वाला काम कर रहा होता है। ठीक है, और आउटकम बेस्ड होती है। ठीक है, इसके बकायदा तौर पे रिजल्ट आते हैं। इसके सिक्स क्लियर स्टेजेस हैं, जिसका मतलब है ये जो बॉब्स का नाम है ये क्या है? बी फॉर ब्रिज इन, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स, पी फॉर प्री असेसमेंट, पी फॉर पार्टिसिपेटरी लर्निंग, पी फॉर पोस्ट असेसमेंट और एस फॉर समरी। ठीक है, इस तरह जो है वो हमारे पास जो है ये बॉब्स लेसन प्लान होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं इन सिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। याद रखें, ब्रिज इन, ऑब्जेक्टिव्स, प्री असेसमेंट, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, पोस्ट असेसमेंट और समरी, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस ऑफ बॉब्स मॉडल। सबसे पहले हमारे पास है कि हमारे पास ब्रिज इन। याद रखें कि ब्रिज इन का मतलब क्या है कि हम जो है कुछ सवालात करते हैं और उस टॉपिक से आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। द टीचर कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू कंटेंट टू गेन स्टूडेंट अटेंशन। टीचर क्या करता है? प्रीवियस नॉलेज चेक करता है और उसके जो है स्टूडेंट की अटेंशन जो है वो जो है फोकस करता है ताकि स्टूडेंट सारे अब इस टॉपिक की तरफ मुतवज्जा हों। पर्पस क्या है? कि मोटिवेट लर्नर, क्रिएट इंटरेस्ट और लिंक प्रोयर नॉलेज विद द टॉपिक। इसके हमारे पास तरीके कौन से हो सकते हैं? कि छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुना ली, सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया, सवाल पूछ लिए, या फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है ओ। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास याद रखें कि हमने पिछले लेसन प्लान में जो पढ़ा था वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और जर्नल ऑब्जेक्टिव्स थे। यहाँ पे जो है वो बॉक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक और जर्नल में जो है डिवाइड नहीं करता, वो स्मार्ट में करता है। चलिए जी देखते हैं। क्लियर एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स आर शेयर विद स्टूडेंट्स। कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो नापने वाले जो मेजर हैं और जो बिल्कुल वाजिय है वो हम शेयर करते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट को पता चल जाता है हमने क्या पढ़ना है। मेक लेसन गोल क्लियर। लेसन का जो हमारा अचीव करना होता है, ठीक है, पढ़ाना होता है सबक, वो हमारे पास अचीव हो जाता है। और टीचिंग और असेसमेंट को भी गाइड मिलती है। अच्छा जी, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव इसमें किस किस्म के होंगे? इसमें होंगे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम स्पेसिफिक। ठीक है, वो कैसे? स्पेसिफिक वो है जो कि बिल्कुल, अगर हमारे पास पोल्यूशन का जो है चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन के मुताबिक पढ़ रहे हैं तो वो उसी के मुताबिक होना चाहिए। मेजरेबल ये है कि आप उसको मैयर कर सके, टेस्ट ले सके और उसको फिर जो है जांच सके। अचीवेबल ये है कि आपने इस तरह लेसन प्लान बनाया हो कि उसको आप अचीव कर सके। ये नहीं है कि आपने लेसन प्लान में इतनी एक्टिविटीज रखी है कि वो अचीवेबल भी ना हो। टाइम स्पेसिफिक ये है कि आपको 40 मिनट दिए गए हैं तो आपने 40 मिनट में इसको कवर करने हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम आते हैं प्री असेसमेंट पे। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास स्टेप है प्री असेसमेंट। नाम से ही जाहिर है, प्री का मतलब है पहले, और इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, टीचर चेक स्टूडेंट प्रायर नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग द मेन लेसन। तो टीचर स्टार्ट करने से पहले, सबक स्टार्ट करने से पहले कुछ सवालात पूछेगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले से मालूम की जाती है कि बच्चों को कितना आता है। ठीक है, डिटेक्ट मिसकंसेप्शन, अगर किसी को जो है उस सबक के हवाले से जो है वो कोई चीज़ क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाती है, और जो है बाकायदा तौर पे फिर उसी के मुताबिक पढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? हम जुबानी सवालात पूछते हैं, शॉर्ट क्विज लेते हैं, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ, हमारे पास इसका स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप आते हैं
पार्टिसिपेटरी लर्निंग। ठीक है, दिस इज द मेन टीचिंग स्टेज वेयर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट। अब देखें, ये पार्टिसिपेटरी लर्निंग वो होती है कि यहाँ पे बकायदा तौर पे स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बकायदा तौर पे वो सबक का हिस्सा बन गए हैं, और अब टीचर और स्टूडेंट जो है बकायदा तौर पे उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब पर्पस क्या है कि एक्टिव लर्निंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज किया जाएगा और अंडरस्टैंडिंग होगी। अब पार्टिसिपेटरी लर्निंग है, यानी कि स्टूडेंट काम करेंगे, तो इसके लिए एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, या एक्सपेरिमेंट हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है। अब यहाँ पे तमाम टीचिंग मेथड्स आप देखें या एक्टिविटीज देखें, ये हमारे पास टीचिंग मेथड्स डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स हैं, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे बाकायदा तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास फिफ्थ है हमारे पास पोस्ट असेसमेंट। ठीक है, पोस्ट असेसमेंट। पोस्ट असेसमेंट क्या क्या? टीचर चेक वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है, देखता है कि बाद में जब पोस्ट यानी कि पेपर या सबक पढ़ाने के बाद जो है हम चेक करते हैं, इसका मकसद क्या है? एवेल्युएट लर्निंग आउटकम्स, देखा जाए कि हमारे आउटकम जो है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। मेजर अंडरस्टैंडिंग, देखते हैं कि बच्चे ने कोई चीज़ सीखा है या नहीं किया। और उसके बाद फिर हम रहनुमाई देते हैं, फीडबैक देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि सबक के आखिर में आपने टेस्ट ले लिया, क्विज ले लिया, शॉर्ट क्विज, या फिर रिटन टेस्ट ले लिया, या फिर आपने जो है वो प्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है, लास्ट में हमारे पास इसका जो लास्ट है वो है समरी। टीचर रिव्यूज द की पॉइंट्स ऑफ द लेसन। पर्पस क्या है? रीइंफोर्स लर्निंग, क्लैरिफाई इंपॉर्टेंट आइडियाज, कनेक्ट लेसन टू द फ्यूचर टॉपिक्स। यहाँ पे समरी बेसिकली हमारे पास एक तरह से रिवीजन होगी, जो कि बॉक्स के जरिए होगी। ठीक है, तो याद रखें ये स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इस बॉक्स के इस 6 स्टेप्स को डिस्कस किया, ये वाले जो 6 स्टेप्स है। अब आते हैं इसके लेसन प्लान डेवलप करते हैं। ठीक है, लेसन प्लान को डेवलप करते हैं, इसी 6 स्टेप्स को हम लेसन प्लान के फॉर्मेट में डेवलप करते हैं। तो वो कैसे डेवलप होगा, चलें जी अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। याद रखें कि अब हम लेसन प्लान बना रहे हैं, और लेसन प्लान किस पे बना रहे हैं? बॉब्स मॉडल पे बना रहे हैं। नेम XYZ आ जाएगा। ठीक है, टीचर का नाम आपने कमीशन में नहीं लिखना। क्लास 8th है, सब्जेक्ट जनरल साइंस है, टॉपिक पोल्यूशन है, क्लास ड्यूरेशन 40 मिनट्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 है। याद रखें अब हमने बॉब्स मॉडल में 40 मिनट में ही इसको हमने पूरा करना है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। टीचिंग मेथड हमारे पास क्या है? जाहिर है पार्टिसिपेटरी लर्निंग है। बॉक्स जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो तमाम डेमोक्रेटिक टीचिंग मॉडल पे चलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन मेथड हमने सिलेक्ट किया है, ये हमें बता दिया जाएगा होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको बता दिया जाएगा कि बॉक्स मॉडल में जो है आप ये टीचिंग मेथड उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा जी, स्टूडेंट डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, 9 स्टूडेंट ईच फॉर डिस्कशन। 5, 5 9 ज़ा 45, तो 45 स्टूडेंट थे, सारे कंपनसेट हो गए। अब हमने क्या करना है? उसी तरह जैसे पिछले लेसन प्लान में हमने 5 ग्रुप बना दिए, हर ग्रुप में 9 9 बच्चे हैं, और 5 ग्रुप जो है हो गए। इस मेथड से जो है हम जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे। एविएट्स हमारे पास वही थे जो कि हमने ऊपर वाले जो है लेसन प्लान में देखे। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डिस्कशन मेथड है, उसके हवाले से अगर आपने कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है तो ऐड कर ले। नहीं तो अगर इसमें हमारे पास फ्लैश कार्ड्स भी ना हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। सिर्फ वाइट बोर्ड मार्कर और टेक्स्ट बुक भी हो तो भी हमारे पास चल सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास देखेंगे ये स्टेप अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं जो हमारे पास बॉब्स का था। ठीक है, बी क्या था? बॉब्स था ना, BOPPS। तो बी हमारे पास ब्रिज इन था, इसमें क्या करते हैं हम? क्वेश्चन को लिंक करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं टीचर? टीचर शोज पिक्चर ऑफ स्मोक और पोल्यूटेड रिवर। टीचर जो है वो धुंधलाता हुआ और जो आलूदगी हवाले जो है वो तस्वीरें वो दिखाता है, और पूछता है कि यहाँ पे लोग क्यों मास्क पहन रहे हैं, दरिया में जो मछलियां हैं वो क्यों मर रही हैं, और बताएं कि पोल्यूशन जो है वो बताएं। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों को रेडी किया जा रहा है टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्रिज इन। दूसरा स्टेप्स था ऑब्जेक्टिव, इसके लिए हमने 2 मिनट्स दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है इसको बकायदा तौर पे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये अचीवेबल है, स्मार्ट है, मेजरेबल है। ठीक है, और रेलिवेंट है। अच्छा जी, बाय द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट विल डिफाइन पोल्यूशन साइंटिफिकली। इस क्लास खत्म होने के बाद बच्चा पोल्यूशन को जो है वो साइंटिफिकली जो है वो बता सकता है, डिफाइन कर सकता है, तारीफ कर सकता है। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आलूदगी के इकसाम को जो है वो पहचान सकता है। एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट,
उसके असरात के हवाले से जो है बता सकता है, सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर, और इसको कंट्रोल करने के तरीके भी आपको बता सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका स्टेप। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसको हम प्री असेसमेंट कहते हैं। प्री असेसमेंट के लिए हमने 5 मिनट रखे हैं। ठीक है, तो प्री असेसमेंट क्या है कि सबक पढ़ाने से पहले हम बच्चे को जज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज इन्वायरमेंट, हैव यू सीन गार्बेज इन स्ट्रीट, व्हाट कॉजेज डर्टी एयर। अब देखें कि हमारे पास जो है इन तीनों में सवाल में जो है वो टीचर ने अभी तक शुरू नहीं किया। वो टीचर पूछ रहा है कि भाई माहौल क्या होता है, और आपने अपने गली मोहल्लों में जो है वो कचरा देखा है, और हवा क्यों आलूदा होती है। इस तरह सवालात जो है वो पूछ के जो है वो प्री असेसमेंट का जायजा लेगा कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक है, वाकई उनको आता है या नहीं आता। उसी के मुताबिक फिर जो है आगे एक्टिविटीज प्लान होती है। अच्छा जी, फिर अभी हमारे पास आता है पार्टिसिपेटरी लर्निंग। 15 मिनट्स इसको दिए गए हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डिस्कशन है, तो लिहाजा 15 मिनट जो है वो देने चाहिए। तो टीचर जो है पहले डिफिनेशन जो है पोल्यूशन की बताएगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बताएगा कि एयर पोल्यूशन क्या होती है, वाटर पोल्यूशन क्या होती है, सॉइल पोल्यूशन क्या होती है, और नॉइस पोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद वो उसके कॉजेज बताएगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डिफोरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, बर्निंग वो फ्यूल है, इसकी वजह से जो है माहौल आलूदा हो रहा है। इफेक्ट्स फिर बताएगा कि भाई बीमारियां आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो है जानवर मर रहे हैं। इसके बाद एक्टिविटी जो है वो कहा जाएगा कि स्टूडेंट ग्रुप में जो है वो 5 मैयर लिखे कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गई प्रेजेंटेशन ग्रुप वर्क में, जो कि इन्होंने जो है वो दे दी हो, पढ़ लेंगे सारे सारे स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी, पी फॉर पोस्ट असेसमेंट, 5 मिनट्स की एक्टिविटी आएगी। ठीक है, अब पोस्ट है यानी कि टीचर ने सबक पढ़ा लिया है, अब उसके बाद असेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डिफाइन पोल्यूशन, नेम 4 टाइप्स, राइट 2 इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, और क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, जो अगर स्टूडेंट को चेक करना चाहें, जो कि हमारे पास ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, उनको चेक करने के लिए हम सवाल देंगे कि हाउ कैन स्टूडेंट हेल्प कंट्रोल पोल्यूशन। तो ये हमारे पास जो है वो सारे अचीव हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, समरी करते हैं। ठीक है, समरी में हमने क्या किया, पोल्यूशन हार्म्स इन्वायरमेंट। अब ये पूरे सबक का खुलासा है, इट इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इट इज कंट्रोल बाय अवेयरनेस एंड लॉस। तो हमने पूरे सबक का खुलासा 3 मिनट में जो है वो बता दी। ठीक है, अब आती है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हमने 2 मिनट दिए हैं, और इन पूरी एक्टिविटीज के दौरान ही टीचर जो है वो ड्यूरिंग, देखें, ड्यूरिंग डिस्कशन जो है वो टीचर से स्टूडेंट से वो सवालात पूछता रहेगा ग्रुप पे जाके कि ठीक है आप अपना एयर पोल्यूशन को बताएं, सॉइल पोल्यूशन को बताएं। ग्रुपों में जाके जो है वो टीचर उनसे सवालात कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आते हैं समेटिव असेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये समेटिव असेसमेंट वाला पॉइंट अब जो है आपके उसमें है, क्योंकि हम तो हर लेसन प्लान में समेटिव असेसमेंट देते हैं, लेकिन इसमें आपने ये देखा कि यहाँ पे जो पोस्ट असेसमेंट है ये भी समेटिव असेसमेंट है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें भी तो लिख सकते हैं, या अगर समेटिव असेसमेंट को स्किप करना चाहें भी तो लिख सकते हैं, लेकिन जो है इसको लिख दें तो कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। तो ये अच्छा है, क्योंकि हर लेसन प्लान में हम लास्ट में समेटिव असेसमेंट लाजमी डालते हैं। तो 3 मिनट हम देते हैं, और स्टूडेंट को हम कहेंगे कि 5 से 6 लाइनें पोल्यूशन और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में लिखें। और उसके बाद टीचर जो है नोटबुक्स कलेक्ट करेगा, और फिर उसको जो है उसी दिन या फिर अगले दिन जो है उसको बता देगा कि आपने उसमें क्या जो है वो इम्प्रूवमेंट लानी है। लास्ट में हमारे पास जैसे दूसरे टीचिंग मेथड थे, हमने होम टास्क दे दिया, घर के लिए काम दे दिया कि घर में जाके जो है इसकी डेफिनेशन लिखें, और नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बारे में जो है आप डिटेल नोट लिख के लाएं। इस तरह हमारे पास ये लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये तो था हमारे पास एक, हमने स्टैंडर्ड लेसन प्लान पढ़ा और बॉब्स लेसन प्लान पढ़ा। ठीक है, सही है। अब हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम अपना हेर्बिटेरियन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा इसके खुलासे पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आपको जो है इसके स्टेप्स के जो है वो कंपैरिजन आपको बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ये आसान सा लगे। ये है हमारे पास इसके कंपैरिजन। ठीक है स्टूडेंट, इसका मैं साइज थोड़ा यहाँ पे छोटा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा जो है वो, अब देखें ये हमारे पास, देखें कंपैरिजन, देखें हमारे पास कॉमन लेसन प्लान में हमारे पास 11 स्टेप्स थे। ठीक है, क्लास एंड सब्जेक्ट डिटेल, जिसमें हम नेम, सब्जेक्ट और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ वो लिखते हैं।
जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, एविएट्स, चेकिंग प्रीवियस नॉलेज, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिव, सबमिटिव और होम टास्क। ठीक है, ये हमने कॉमन लेसन प्लान में दिए। बॉब्स अभी जो हमने पढ़ा, इसको डिस्कस किया, वो ये था कि क्लास एंड सब्जेक्ट मॉडल्स, टीचिंग एड्स, एविएट्स, ये जो येलो कलर में हमने बॉब्स के स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, BOPPPS, ब्रिज इन, ऑब्जेक्टिव्स, प्री असेसमेंट, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, पोस्ट असेसमेंट, समरी, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, होम टास्क। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसको भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास 1 से लेके 13 तक है। इसमें फिर ये हर्बिटेरियन के फिर ये स्टेप्स आते हैं 5। इसमें तो बॉब्स के 6 स्टेप्स ये थे, हर्बिटेरियन की ये 5 स्टेप्स है, इसके लिए हमने येलो में कवर किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस हवाले से आप बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम अपना बाकायदा तौर पे हर्बिटेरियन अप्रोच को जो है वो स्टार्ट करें।